क्या कोई कभी राजा विक्रमादित्य की महानता की बराबरी कर सकता है? सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़कर जानें कि क्यों राजा के अपने बेटे को भी उनके सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं समझा गया। नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम इस पौराणिक श्रृंखला की गुड़िया कौशल्या द्वारा बताई गई 31वीं कहानी के साथ सिंहासन बत्तीसी की सेकंड लास्ट कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की परम विनम्रता और उनके दिव्य सिंहासन के शाश्वत पाठ को उजागर करती है। तो आइए इस कहानी में गोता लगाएं और उदारता, ज्ञान और निस्वार्थता की इस उल्लेखनीय कहानी को उजागर करें। जब राजा विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि उनका अंत निकट है, तो उन्होंने सांसारिक मामलों से खुद को अलग कर लिया और खुद को प्रार्थना, ध्यान और तपस्या में समर्पित कर दिया। एक रात जब वे जंगल में अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने दूर से एक रोशनी देखी। उत्सुक होकर उन्होंने अपने बेतालों को बुलाया और उन्हें प्रकाश के स्रोत तक ले जाने के लिए कहा। बेतालों ने राजा को एक भव्य महल में ले जाया, जो एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था। उन्होंने उसे चेतावनी दी, यह एक शक्तिशाली अर्शी का निवास है, केवल उनसे अधिक दिव्य शक्तियों वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। दृढ़ निश्चयी विक्रमादित्य द्वार की ओर बढ़े। अचानक आग का एक विशाल गोला प्रकट हुआ, जिसने उनका रास्ता रोक दिया। महल के भीतर से एक आज्ञाकारी आवाज आई, उसे अंदर आने दो। लपटें गायब हो गईं और विक्रमादित्य महल में प्रवेश कर गए। अंदर उन्होंने आर्षि को ध्यान में गहरे डूबे हुए पाया। राजा को देखकर आर्षि उठे और पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या चाहते हैं? विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक अपना परिचय देते हुए कहा, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे यह महल और इसकी सभी सुख सुविधाएं उपहार के रूप में मांगता हूं। राजा की विनम्रता से प्रभावित होकर आर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक उसे महल दे दिया और जंगल में रहने चले गए। कुछ समय बाद आर्षि की मुलाकात अपने गुरु से हुई, जिन्होंने महल के बारे में पूछा। ऋषि ने बताया कि उन्होंने इसे राजा विक्रमादित्य को कैसे दिया था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण का वेश धारण करो और महल वापस मांग लो। देखते हैं राजा क्या जवाब देते हैं। अर्षि ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया। महल की ओर जाते समय उन्होंने विक्रमादित्य को एक साधारण झोपड़ी के बाहर ध्यान करते हुए पाया। वेशधारी अर्षि उनके पास आए और कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य में रहने के लिए जगह चाहता हूं। विक्रमादित्य ने परीक्षा को पहचानते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महान अर्षि, मैं पहले आपकी उदारता की परीक्षा ले रहा था और अब आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। महल आपका है, कृपया इसे वापस ले लें। अर्षि बहुत दुखी हुए और विक्रमादित्य की निस्वार्थता पर आश्चर्यचकित होकर अपने महल में लौट आए। यह प्रसंग सुनाने के बाद कौशल्या ने आगे कहा, जब राजा विक्रमादित्य का निधन हुआ, तो पूरे उज्जैन में उनके प्रिय शासक की मृत्यु पर शोक मनाया गया। उनकी चिता पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की गई, जो उनकी महानता का प्रमाण था। फिर कौशल्या ने राजा की मृत्यु के बाद क्या हुआ, यह बताया। दरबार ने फैसला किया कि विक्रमादित्य के सबसे बड़े बेटे राजकुमार जैतपाल को सिंहासन मिलना चाहिए। हालांकि अपने राज्याभिषेक के दौरान जैतपाल सिंहासन पर बैठते ही बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उसे अपने पिता का दर्शन हुआ, जिन्होंने उससे कहा, बेटा, यह सिंहासन परमात्मा का है। इस पर केवल साहस, उदारता और बुद्धि वाला व्यक्ति ही बैठ सकता है। तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। जब समय आएगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। जब जैतपाल जागा, तो उसने अपने मंत्रियों को स्वप्न के बारे में बताया। उनकी सलाह मानकर उसने उस रात मार्गदर्शन के लिए अपने पिता का ध्यान किया। एक बार फिर विक्रमादित्य उसके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, इस दिव्य सिंहासन को धरती के नीचे गाड़ दो और अंबावती चले जाओ। जब समय आएगा तो कोई योग्य शासक इसका दावा करेगा। अगली सुबह जैतपाल ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया। बुद्धि और न्याय के दिव्य सिंहासन को धरती के भीतर गाड़ दिया गया और राजधानी को अंबावती ले जाया गया। राजसी सिंहासन, जिसने राजा विक्रमादित्य की विरासत को देखा था, समय और मिट्टी की परतों के नीचे छिपा हुआ था, अपने भाग्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। सदियों बाद सिंहासन की खोज किसी और ने नहीं, बल्कि राजा भोज ने की। इसकी भव्यता और इससे जुड़ी ज्ञान की कहानियों से मोहित होकर राजा भोज ने इसे अपना बनाने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास किया, उस पर सजी 32 जादुई गुड़ियों में से एक जीवित हो गई और आज्ञाकारी आवाज में बोली,
इस सिंहासन पर बैठने से पहले इस पर बैठने वाले सबसे महान राजा राजा विक्रमादित्य की कथा सुनो। जब राजा विक्रमादित्य के अपने बेटे को इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं समझा गया, तो आप राजा भोज इस तरह के सम्मान का दावा कैसे कर सकते हैं? क्या आप वास्तव में इस अद्वितीय जिम्मेदारी के योग्य हैं? राजा भोज ने चौंक कर, फिर भी उत्सुक होकर, गुड़ियों द्वारा सुनाई गई 32 कहानियों में से पहली कहानी को ध्यान से सुना, जिनमें से प्रत्येक में असाधारण गुणों, ज्ञान और न्याय की अद्वितीय भावना का पता चलता है, जिसने राजा विक्रमादित्य को सिंहासन का असली शासक बनाया। जैसे जैसे प्रत्येक कहानी सामने आती गई, राजा भोज और अधिक विनम्र होते गए। उन्हें सिंहासन की विरासत से जुड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। 31वीं कहानी समाप्त होने तक राजा भोज ने एक गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि वह स्वयं भी, सिंहासन बत्तीसी के योग्य नहीं है। उन्होंने घोषणा की, यह सिंहासन केवल राजा विक्रमादित्य का है, क्योंकि कोई भी अन्य शासक उनकी महानता से मेल नहीं खा सकता। भारी मन से लेकिन गहरे सम्मान के साथ राजा भोज ने सिंहासन को एक बार फिर दफनाने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसकी विरासत बेदाग रहे और इसके असली मालिक को अनंत काल तक सम्मान मिले। और इसलिए प्रिय दर्शकों, जब दिव्य सिंहासन धरती के नीचे दफन हो गया, तो एक गहरा सवाल बना हुआ है। इस अद्वितीय ज्ञान और दिव्यता के सिंहासन का क्या होगा? क्या यह कभी फिर से उभरेगा? और अगर ऐसा होता है, तो कौन इसका दावा करने के योग्य होगा? सिंहासन बत्तीसी के भव्य समापन के लिए बने रहें, जहां सिंहासन के भाग्य के बारे में सभी रहस्यों का खुलासा किया जाएगा। मेरा विश्वास करें, आप इस पौराणिक श्रृंखला के भावनात्मक और शक्तिशाली निष्कर्ष को मिस नहीं करना चाहेंगे। सिंहासन बत्तीसी के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई है, तो ज्ञान, बहादुरी और भक्ति की ओर अधिक महाकाव्य कहानियों के लिए बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।